जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 259 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि यूजी को बचाने के लिए सुकुना की आग से कोई मरने वाला है, वैसा ही हुआ। यूजी को सबसे ज्यादा मानने वाला उसका बड़ा भाई चोशो यूजी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ये चैप्टर जुजुत्सु काइसेन फैंस को बहुत तकलीफ देने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी का डोमेन टूट जाता है और उसका पैर भी कट जाता है। जहाँ पर यूजी और चोसो सुकुना के डोमेन के सेंटर में थे, वहीं माकी और इनो लोग इनसे थोड़ी दूर थे। इसके बाद सुकुना अपनी फायर टेक्निक फर्नेस यूज करने वाला होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहाँ यूजी चोसो से कन्वर्जेंस सीखने के लिए बोलता है, लेकिन चोसो के लिए वह आसान नहीं था। चोसो का कहना था कि वह यूजी को सुपरनोवा सिखा सकता है, लेकिन कामो इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन सीखना चाहिए ताकि वह ब्लीडिंग और सुचरिंग को कैसे रोकना है ये जान सके। यूजी के द्वारा यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि उसने जिस दूसरे इंसान के साथ सोल स्वैप किया था वो यूता है। इसके बाद सीन मेन फाइट पर शिफ्ट होता है, जहां पर सुकुना अपना फर्नेस यूज करने वाला होता है। इसके बारे में नैरेटर हमें समझाते हैं कि डिसमेंटल और क्लीव डोमेन में यूज करने के बाद ही कामिनो यानी कि फर्नेस का यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी सुकुना ने बाइंडिंग वाव का यूज किया है। यहाँ पर आप कामिनो को सुकुना की फायर टेक्निक भी बोल सकते हो। वहीं दूसरी ओर जहाँ हकारी और उराओमे की फाइट चल रही होती है, उन लोगों को सुकुना की फायर कामिनो का एहसास होता है। वहाँ उराओमे बोलती है कि ये हमारी जीत है और नैरेटर हमें समझाते हैं कि सुकुना की टेक्निक कामिनो की गर्मी के कारण इतना ज्यादा डीकम्प्रेशन और ओवर प्रेशर होता है कि डोमेन के अंदर सभी लिविंग बीइंग्स की डेथ हो जाती है। मतलब जितने एरिया में सुकुना का डोमेन है उसके अंदर सभी का मरना तय है। ये सुकुना की लास्ट टेक्निक है जिसने महोरागा को भी एक ही बार में ढेर कर दिया था। नैरेटर हमें बताते हैं कि गोजो की फाइट के टाइम सुकुना को अपने डोमेन की स्पेसिफिकेशंस को बार बार बदलना पड़ रहा था, जिससे इसकी इफेक्टिव रेंज कम हो गई और सुकुना ने इसे यूज नहीं किया और गोजो के साथ फाइट के टाइम इसे सील कर दिया था। अब इससे पहले आग की लपटें यूजी तक पहुंचती, चोसो ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और यूजी को बचाने के लिए उसके चारों ओर अपने ही ब्लड का बैरियर बना देता है। चोसो धीरे धीरे मर रहा होता है और यूजी से कहता है कि ट्रेनिंग के टाइम यूजलेस होने के लिए मुझे खेद है। अब इसके बाद चोसो और यूजी अपनी इमेजिनरी सोल वर्ल्ड में होते हैं। मतलब चोसो के मरने से पहले अपनी ही यादों की दुनिया में वो दोनों बात करते हैं। चोसो अपने से भी जल्दी आरसीटी सीखने के लिए यूजी की तारीफ करता है। यूजी बोलता है कि सुकुना ने इस बॉडी को यूज किया है जिसके कारण वह इतना जल्दी सीख सका, लेकिन चोसो बोलता है कि यह ठीक है, छोटे भाई अपने बड़े भाइयों से आगे निकलने के लिए ही बने होते हैं। इसके बाद चोसो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर से अकेला छोड़ रहा हूँ। इस पर यूजी बोलता है कि जब समय सबसे कठिन था तो आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए यही बहुत है। इसके बाद चोसो उसी दुनिया में अपने सभी भाइयों से भी बात करता है। ये वही सब बातें थीं जो ये सभी डेथ पेंटिंग्स होते हुए किया करते थे। जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, यूजी लाचार होकर अपने बचे हुए दोस्तों को आवाज देता है। उसे लगा सब खत्म हो गया। यूजी खुद को कन्विंस्ड करता है कि कुछ भी हो उसे अपना रोल पूरा करना है। उसका बदला चुकाने का संकल्प जिस भाई ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। यूजी एकदम अकेला हो चुका था और सुकुना को अपनी ओर आते हुए देख रहा था, लेकिन तभी तोदो एक बार फिर अपने भाई की हेल्प के लिए मैदान में पहुंच जाता है। शिबुया के बाद आज तक में तोदो की एंट्री हुई, लेकिन ऐसे समय में जब यूजी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें तोदो और मेई प्लान बना रहे थे कि सुकुना के एरिया में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए। इसका मतलब ये कि सुकुना के डोमेन के एक्टिव होने के बाद ये लोग यहाँ पहुँच चुके थे। मेई के क्रोज और तोदो की टेक्निक बूगी वूगी का यूज करके वो लोगों को बाहर ला सकते हैं, लेकिन सुकुना के कट्स उन्हें मार सकता है। तोदो बोलता है कि उनके लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। तोदो का कहना था कि यूजी को इस बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यूजी और सुकुना पास्ट में एक शरीर दो आत्माएं थीं और ये बॉन्ड खुद ही इतना पावरफुल है, इसलिए उनका सारा प्लान कहीं सुकुना को पता नहीं चल जाए। नैरेटर बताते हैं कि तोदो भी अपने दोस्तों की सिक्योरिटी को लेकर श्योर नहीं था कि वो उन्हें बचा पाएगा, खासकर यूजी और चोसो को, क्योंकि वो दोनों सुकुना के डोमेन के सेंटर में थे। तोदो यूजी को जब नहीं समझा सका तो तोदो यूजी का हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन वो सब शायद ठीक है। यहाँ पर तोदो, माकी और इनो लोगों की बात कर रहा था, क्योंकि सुकुना के फायर से तोदो ने अपनी टेक्निक बूगी वूगी की हेल्प से उनको बचा लिया था। बूगी वूगी वही टेक्निक है जिससे तोदो ताली बजाकर किसी के साथ भी अपनी जगह को चेंज कर सकता है। इसके बाद यूजी ये सोचकर खुद को मजबूत बनाता है कि अब सभी सॉर्सरर्स ठीक हैं और उसे अभी तोदो पर बिलीव करना होगा। इसके
बाद यूजी और तोदो सुकुना की ओर भागते हैं, क्योंकि सुकुना अब डोमेन एक्सपेंशन के बाद अपनी किसी भी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। लास्ट में एडिटर का कमेंट होता है कि द पाथ टू विक्ट्री लिंक्ड बाय द ब्रदर्स। इससे शायद से यही पता चल रहा कि अगले चैप्टर में यूजी और तोदो मिलकर शायद से सुकुना की बैंड बजाने वाले हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।